नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पूरी श्रीनाथ जी के भक्तों के दर्शन के लिए बाहर में जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। कारण बताया जा रहा है कि रथ बनाने में असुविधा होने के कारण ये करना पड़ा है। बीजेडी सरकार के वक्त हुए मंदिर के फैसले को अब बदला जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि विगत दिनों में मंदिर के 4 दरवाजे में से 3 को बंद करवा दिया गया था, जिससे भक्तों को दर्शन में काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती थी। इसलिए भक्तों के लिए चारों दरवाजे को खोल दिया जाएगा, जिसके लिए कल एक टीम जाकर मंदिर में तदारक गई है। कल उड़ीसा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समावेश होने जा रहा है। पूरे भुवनेश्वर को सजाया जा रहा है। वही जनता मैदान में जहां ये भव्य शपथ समारोह के लिए स्टेज और पूरा पंडाल भी तैयार हो चुका है, बस सबको इंतजार है तो कल सुबह का। उधर पुलिस की भी कड़ी व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री शपथ के बाद पहली बार उड़ीसा आ रहे हैं। साथ ही दर्जनों केंद्रीय मंत्री यह शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। जनता मैदान से लेकर राज्यपाल भवन तक चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगरानी रहेगी। विश्व विख्यात संबलपुर की शीतल शक्ति यात्रा में कल भगवान शंकर जी के साथ माता पार्वती के साथ संपन्न हो गई है। कल रात को बाजे गाजे के साथ बारात निकाले शंकर भगवान के मंदिर से, और यह बारात माता पार्वती जी के घर पहुंचने के बाद लड़की वाले ने बड़े उत्साह से बारात का स्वागत किया और पूरे रात हिंदू रीति रिवाज के साथ यह शादी संपन्न हुई। अब आज शाम को विदाई है और रात से शुरू होगी शंकर जी और पार्वती माता का नगर परिक्रमा। कुछ दिनों से उड़ीसा बाजार में रोज खाने वाली सामग्री के रेट बढ़ना लोगों के लिए परेशानी बनकर उभर रहा है। कुछ दिनों से चावल के दाम में 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दाल में भी 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आलू और प्याज में भी 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि धूप के दिनों में ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए। उधर साधारण लोगों के लिए कड़ी कठिनाई हो रही है अब घर चलाने में। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव सितंबर तक होने की संभावना है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा पार्टी और मंत्रालय दोनों काम साथ साथ देखते रहेंगे। जेपी नड्डा 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जनवरी 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। नड्डा का बतौर बीजेपी अध्यक्ष कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब चुनाव हो गया है और नड्डा को कैबिनेट में जगह दे दी गई है। ऐसे में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। मंत्रालय पहुंचने के बाद जब वो अपने दफ्तर में पहुंचे तो वहां मौजूद अफसरों से उन्होंने मजेदार सवाल दाग दिया। जयंत ने पूछा, अरे सच में बताओ कि ये तौलिया वाली परंपरा कहाँ से आई है। इस पर अधिकारी हंसने लगे। इसके बाद जयंत ने मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। जयंत ने दफ्तर में अधिकारियों और पत्रकारों से वार्ता की। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से वार्ता में जयंत ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार से 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 4 को कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। विभागों को अभी बंटवारा हो गया है। बिहार के मंत्रियों को भी जो विभाग दिए गए हैं उसको लेकर आरजेडी हमलावर है कि झुनझुना थमा दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि जो भी मंत्रालय मिले हैं, क्या उससे जेडीयू नाराज है। मंगलवार यानी 11 जून को नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच शिवसेना सांसद ने अभी से ही जीत का दावा कर दिया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में जब तक सरकार नहीं बनाएंगे हमारी आत्मा भटकती रहेगी। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अब तो एनडीए की सरकार है। अब हम सवाल पीएम मोदी से नहीं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से पूछेंगे। ये पीएम मोदी की उधार की सत्ता है। जब तक दोनों की मेहरबानी रहेगी, नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सोमवार 10 जून को सतनामी समाज के लोगों ने उग्र आंदोलन किया, जिसमें शहर भर की कई जगहों पर आग लगा दी गई।
बता दें कि आंदोलनकारियों ने डीएम और एसपी ऑफिस कैंपस में भी तोड़फोड़ की और सरकारी प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उन्होंने कई गाड़ियों को जला दिया। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।